हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपने स्टडी सपोर्ट चैनल में स्वागत है। जैसा कि कल हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सवाल तक सॉल्व कर चुके थे और आप देख सकते हैं कि यह इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल सेकंड मेथड से बताएंगे। इसका एक और मेथड होता है, जैसे आपका दिया गया है क्षणिकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है, तो यहाँ मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख लिया और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू √5 लिख लिया। और हमारा व्यापक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, कल मैंने आपको बताया था कि आपका क्या है, एक वास्तविक संख्या है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये बहुपद द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे गुणन है, इधर हम भाग में कर देते हैं, बचा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह हम क्या माने थे, 0 लिख देंगे, फिर बगल में एक्स लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह हम क्या माने थे, √5। अब इसका जब गुणा हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पे जब हम कंपेयरिंग करेंगे, जहाँ के एक अचर पद है तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक आएगा। तो जब के एक आ जाएगा तो आप इसको लिखिए या मत लिखिए, कोई बात दिक्कत नहीं है। तो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 1, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ये भी 1 दिया गया है। तो चलिए फिर से हम फार्मूला रखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर ही एक्स, और ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। यही हमारा फार्मूला है। इसको के को यहाँ पर लाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या है, 1 इंटू एक्स कर लेंगे प्लस 1। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1 और अपान हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे के इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जहाँ पर क्या आपका क्या है, एक वास्तविक संख्या है या अचर पद है। तो यहाँ पे हमारा आंसर फिर से क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां सवाल लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल। तो यहाँ पे फिर से हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या मानेंगे, -1/4, और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या मानेंगे, 1/4। फिर से वही फार्मूला रखेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। अब ये के इधर आ जाएगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान के हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या है, -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या है, 1/4 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे फिर से ज्यों का त्यों लिख देंगे, बी एक्स प्लस सी अपान के लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे जब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरे का बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले एक मतलब बटा 1 कर दीजिए, तो 4 का भाग 1 में देंगे, 4 आएगा और ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। एक सेकेंड। तो हम आगे देखते हैं। तो ये 4 का 4 में भाग दिए, 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो वही आएगा, फिर 4 का 4 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंपेयरिंग करा लेते हैं। तो यहाँ से के बराबर हमारा क्या आ गया, के बराबर 4 आ गया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, अगर हम इसको इसमें रखते हैं, मतलब इस फार्मूले को इसमें रखेंगे तो इससे कंपेयरिंग करा दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका क्या आ गया है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या है आंसर। अब हम अगला सवाल लगाएंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सवाल, एक्सरसाइज 2.2 का अंतिम सवाल है। तो हम यहाँ पे फिर से अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या मानेंगे, 4, और अल्फ़ा बीटा बराबर क्या मानेंगे, 1 हो जाएगा। अब हम फिर से वही फार्मूला रखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर
के ब्रैकेट के बाहर एक्स अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब चलिए के को इधर भेज देते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपान के हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह हम क्या माने हैं, 4 माने हैं, अल्फ़ा बीटा ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, के बराबर 1 हो जाएगा, के इज इक्वल टू 1 के अचर पद है। तो हमारा फिर से आंसर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, प्रूव हो गया। तो आइए चलते हैं हम आगे को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसके लिए, यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद हैं जहाँ जी एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब आपका जो जी एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब हमें बहुपद जो प्राप्त होगा वो क्यू और आर एक्स प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं इसके लिए फार्मूला क्या है। इसके लिए फार्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जैसे आप कक्षा 3-4 में पढ़ते थे, भाज्य बराबर या फिर भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, सेम उसी प्रकार से ये सवाल है। तो आइए हम इसी के बेस पे सवाल लगाते हैं और प्रूव भी करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हम पहला लगाएंगे, पी एक्स हमारा दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये थोड़ा प्रोसेस इसका लंबा होगा, तो आइए हम भाग के जैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 भागे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, सॉरी इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 भागे एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपको इसमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए आप देखिए एक्स घाती कितना है, 2 है, और यहाँ चाहिए कितना, 3। तो यहाँ हम एक्स घाती 1 का गुणा कर देंगे। तो इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात में आए एक्स का घात 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस से क्या हो गया, ये माइनस। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो इसका गुणा इसमें भी करना होगा हमें, तो एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2x। अब हम घटाते वक्त चिन्ह को बदल देते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये इसमें नहीं कटेगा, लेकिन इसमें तो हम जोड़ सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5 2 7x। अब हमें यहाँ पे लाना कितना है, माइनस 3x स्क्वायर लाना है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है, केवल माइनस 3 नहीं दिया, तो यहाँ पे हम माइनस 3 लिख देते हैं। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6। अब हम चिन्ह को बदलते हैं, हमें मालूम है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ 7x है और यहाँ 6 है, लेकिन ये इससे कटेगा तो है नहीं, तो 7x को ऐसे लिखेंगे। यहाँ माइनस 6 और यहाँ माइनस 3 है, माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको लाना क्या है, 7x लाना है, और यहाँ पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम इसको बटे में लिखेंगे। तो बटे में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिख दीजिए, क्योंकि प्लस प्लस से यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 7x है, तो हम क्या करेंगे, x अपान 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर जो है x अपान 7 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7x प्राप्त होगा। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपान 7 अपान x होगा, 7 अपान x। तो ये हो जाएगा 7 अपान x। एक x से एक x कैंसिल हो गया, बचा क्या, 7 और x। हमें चाहिए क्या, 7x ही चाहिए, तो हम ये प्राप्त हो गया हमको। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें किया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा। तो चलिए जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 7 दूनी 14 बटा x हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। सॉरी हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x और ये माइनस 6 और ये माइनस 3 है, क्योंकि ये इसी में जुटेगा, तो ये माइनस 9 हो जाएगा। यही हमारा शेषफल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा भागफल है, मतलब ये हमारा आंसर है। आंसर इज इक्वल टू x माइनस 3। हमको इसे आगे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहीं पे हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का सवाल कल बताएंगे। धन्यवाद।